जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए, लेकिन तुम्हें चुन चुन के ठोकेंगे। ट्राई सर्विसेज कॉर्पोरेशन हुआ है, ये पहली बार हुआ 1971 के बाद। चुन चुन के इंडियन एयरफोर्स ने ठोका है। इस बार भारत ने पार कर दिया इंटरनेशनल बॉर्डर, सामने कहर मचा दिया। शहर के शहर में आग लग रही है, वहां पे साम दाम दंड भेद चारों तरफ से कटाई मची है बॉस। जब पाकिस्तान का विभाजन होता है, वो विभाजन कैसे होता है? पिछली बार बांग्लादेश बनाया था, इस बार बलूचिस्तान बनाएंगे। भारत ने एक साल गुजर जाने के बाद मार्का हक में शिकस्त की तल्ख हकीकत तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। आईएसपीआर ने भारतीय डॉक्यूमेंट्री सिंदूर 2 को हकाइक मस्क करने की नाकाम कोशिश करार दिया है और आईएसपीआर ये कह रहा है कि भारतीय तख्लीककारों ने ऑपरेशन सिंदूर की इंतहाई ड्रामाई, रंगीन और हकाइक के मनाफी दास्तान तैयार की है। नैरेटिव ये था कि अमेरिका हमारा साथ देगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारा साथ देगी, पाकिस्तान को हमने लेवल किया हुआ कई सालों से दहशतगर्द, और हम कहेंगे जनाब देखें हमने पाकिस्तान को, और अमेरिका के अंदर नई हुकूमत है और उस नई हुकूमत को बता देंगे कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के लेंस से देखो। दैट वाज द पर्पस। हमें पता है हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो हर चीज में बॉलीवुड इफेक्ट लाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो जंग भी लड़ने की कोशिश करें। अब उनकी न्यूज आप देखें, उनकी न्यूज में किस कदर क्लाउनिश उनकी न्यूज होती है। लेकिन अब उन्होंने जी 15 महीने बाद मार्का हक में शिकस्त खाने के बाद, बुरी तरह हजीमत के बाद 15 महीने बाद एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है। हमारे मुल्क के ऊपर एक दुश्मन की तरफ से हमला हुआ और यहाँ पे बच्चे और औरतें मारे गए और मस्जिद के ऊपर हमला हुआ, तो फ्यूनरल तो होगी और वो अटेंड भी करेंगे, हम सब अटेंड करेंगे क्योंकि वो हमारे लोग हैं, उनकी जानें ली गई हैं। और फिर जैसे हमने जवाब भी दिया और बाद में फिर कर्नल सूफिया बोलती रही स्क्रीन पे आगे कि वी डोंट वांट एस्केलेशन, वी डोंट नीड एस्केलेशन। आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं ना, आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं ना, आतंकी इस तरह से फ्यूनरल में शामिल हुआ आतंकी। जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए, लेकिन तुम्हें चुन चुन के ठोकेंगे। ट्राई सर्विसेज कॉर्पोरेशन हुआ है, ये पहली बार हुआ 1971 के बाद। चुन चुन के इंडियन एयरफोर्स ने ठोका है। इस बार भारत ने पार कर दिया इंटरनेशनल बॉर्डर, सामने कहर मचा दिया। शहर के शहर में आग लग रही है, वहां पे साम दाम दंड भेद चारों तरफ से कटाई मची है बॉस। जब पाकिस्तान का विभाजन होता है, वो विभाजन कैसे होता है? पिछली बार बांग्लादेश बनाया था, इस बार बलूचिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान को क्या उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा कि नहीं? कुछ लोग ये कह रहे थे कि राफेल के नीचे नींबू और मिर्ची टांग दी, इससे क्या होगा? वो मिर्ची कहां लगी है, वो नींबू किसकी आंखों में निचोड़ा गया है, आज आपको पता लग गया होगा दोस्तों। कि सिर्फ पहलगाम नहीं, 26/11 अक्षरधाम मंदिर, पार्लियामेंट अटैक, चुन चुन के बदला लेंगे, चुन चुन के, जिसने यह करा है। और यही प्रधानमंत्री मोदी का वादा भी था, तुम कहीं भी छुपो बेटा, तुम कहीं भी छुपो, कोई बिल में छुपो। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ये विदेश भी चला गया, उसको वहां से भी ढूंढ निकालेंगे, कहां भागेगा। जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए, लेकिन तुम्हें चुन चुन के ठोकेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं, अभी तक इस ऑपरेशन के बारे में मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हमें 10% भी नहीं पता। वी डोंट नो 10% ऑफ व्हाट हैज हैपेंड। यह सरकार धीरे धीरे आपको बताएगी। अब देखिए, छोटी सी बात है, आपने बोला कि साहब इंडियन आर्मी ने भी करा, नेवी ने भी करा, एयरफोर्स ने भी करा। मैं पूछना चाहता हूं कि एयरफोर्स ने करा, यह तो हमें पता लग गया। इंडियन नेवी ने क्या करा, इंडियन आर्मी ने क्या करा? कुछ दिन पहले मैं आपको यही बात कह रहा था, आईएनएस विक्रांत कहीं ना कहीं अरेबियन सी में है, और जब आईएनएस विक्रांत चलता है तो भाई साहब अकेले नहीं चलता, सबमरीन भी होती है, फ्रिगेट भी होती है, मिसाइल बोट भी होती है, डिस्ट्रॉयर भी होते हैं, एयरक्राफ्ट भी हैं, शिप्स भी हैं, दुनिया भर का तामझाम है यार ड्रोन श्रोन के साथ। ऐसी मजाक है। अब बाद में पता लगेगा इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ। मुझे तो ऐसा शक है कि कहीं ऐसा ना हो कि विक्रांत से जहाज उड़े और ठोक दिया। यह भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हुआ है, मैं कह रहा हूं पॉसिबल है, क्योंकि ये कह रहे हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों इन्वॉल्व थे इस ऑपरेशन। इस शिकस्त के इतने अरसे के बाद एकदम उनको ख्याल आया, क्योंकि बॉलीवुड में तो वो पाकिस्तान को वो दिखाएंगे, पाकिस्तान को जेर कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कर नहीं सकते। दैट्स वाई इन्होंने इससे बड़ा टाइम लिया। अगर हमें याद है ना कि आप उनके सीडीएस को आपने सुना था, जब वो सिंगापुर गए थे तो वहां पे उनसे पूछा भाई जहाज गिरे हैं, तो उन्होंने कहा जहाज गिरे हैं, लेकिन डोंट आस्क, उन्होंने कहा गिर के दोबारा हम उठे हैं, मेंटेन किया है, वापस आए हैं। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। सो ये तो उनकी क्रेडिबिलिटी थी। और आप देखें कि पाकिस्तान ने तो खुद, हमने जो बात की है एविडेंस के साथ भी, हार्ड एविडेंस हमने दिया, चाहे एबीएम औरंगजेब थे, डीजी आईएसपीआर जनरल शरीफ अहमद चौधरी थे, या बाकी दूसरे लोग थे, जो हमारे जो फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के लोग थे। सो उनमें क्लैरिटी थी, उसमें तो कोई चीज़, कोई डाउट ही नहीं था। लेकिन इसके बावजूद अभी आप देखें कि इन्होंने बात की कि बेसिकली एड्रेस क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिक ऑडियंस को कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मोराल तो डाउन है, पाकिस्तान से उन्होंने शिकस्त खा गई, उनको मार पड़ी है, और इसके बाद आप उसको प्रोपेगेंडा के तौर पे कर रहे हैं। फिर बॉलीवुड का आपने इसमें मसाला डाला हुआ है। नैरेटिव ये था कि अमेरिका हमारा साथ देगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारा साथ देगी, पाकिस्तान को हमने लेवल किया हुआ कई सालों से दहशतगर्द, और हम कहेंगे जनाब देखें हमने पाकिस्तान को, और अमेरिका के अंदर नई हुकूमत है और उस नई हुकूमत को बता देंगे कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के लेंस से देखो। दैट वाज द पर्पस। तो ये जिसने भी मास्टरमाइंड जो था इसका वहां पे, उसका ये मकसद था। तो अब पाकिस्तान कह रहा था इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं आए, लेकिन इंडिया ने कहा नहीं हमने, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा, हम तो थैंक यू प्राइम मिनिस्टर मोदी करते हैं
कि मोदी साहब आपको शुक्रिया, पाकिस्तान को अपना असला इस्तेमाल करना पड़ा, चाइना को एडवांटेज हो गया, पाकिस्तान की रेलेवेंस दुनिया में बढ़ गई, सऊदी अरब ने डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया कि पाकिस्तान तो इस वक्त बड़ी एडवांस किस्म की आर्मी है, एयरफोर्स और नेवी है, दुनिया में आपकी रेलेवेंस है, मिडिल ईस्ट में हमारी रेलेवेंस हो गई, ट्रंप का फोकस पाकिस्तान पे पड़ गया, इंडिया जो फोकस चाहता था उस फोकस से हट के फोकस पाकिस्तान पे पड़ गया। तो ट्रंप तो आपको पता है ये समझ रहे थे कि जो ट्रंप है ही विल पिक इट फ्रॉम द फाइल्स ऑफ इंडिया यूएस रिलेशंस। ट्रंप डिड नॉट पिक फ्रॉम इंडिया यूएस फाइल्स। ट्रंप ने अपनी फाइल चला दी, उसने कहा पायन ये क्या कर रहे हो यार, 1000 साल से लड़ रहे हो, पता है इनिशियली, और इनको ये तो हमारी सपोर्ट में आएंगे, जेडी वैंस हम इंडिया के अंदर हो और पाकिस्तान इंडिया के ऊपर हमला हो जाए तो हम वो क्या पैगाम लेके जाएगा, इंडिया के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, दहशतगर्दी का वाकया है। तो इंडिया को इस चीज को समझ आ गई कि भाई दहशतगर्दी का वाकया इन अमेरिका एंड दहशतगर्दी का वाकया इन जो है दुनिया के बाकी मुल्कों के अंदर, इट हैज डिफरेंट सिग्निफिकेंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस एंड इसके डिफरेंट किस्म की वो सारी सिचुएशन। तो इस चीज को वो इंडियन जारी बात है थोड़ा सा एक वो स्टडी कर रहे थे, लेकिन उनको समझ नहीं आई कि गेम बदल गई है, और फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया जी कि वो जनरल मुनीर की मुलाकात हो गई और ये हो गया और वो हो गया। तो इंडिया ने तो अप्रैल में ये वाकया हो गया, जनवरी में हुकूमत आती है, 20 जनवरी को हल्फ उठाया, 20 जनवरी 20 फरवरी 20 मार्च 3 महीने के अंदर गेम डाल गई है। तो दुनिया को समझ नहीं है और पाकिस्तान को समझ नहीं है कि ये क्या हो रहा था। सर आपको पता होना चाहिए कि आपसे पहले बहुत पहले जयशंकर की और रूबियो की बात हो चुकी थी, जिसको रूबियो ने कन्वे किया था कि भैया साक भाई, यही उन्होंने कहा होगा ना कि साक भाई इंडिया जो है वो बात करने के लिए तैयार है। हमें पता है हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो हर चीज में बॉलीवुड इफेक्ट लाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो जंग भी लड़ने की कोशिश करें। अब उनकी न्यूज आप देखें, उनकी न्यूज में किस कदर क्लाउनिश उनकी न्यूज होती है। लेकिन अब उन्होंने जी 15 महीने बाद मार्का हक में शिकस्त खाने के बाद, बुरी तरह हजीमत के बाद 15 महीने बाद एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है, और बड़े कहते हैं ना झूठ, इसमें ऐसे ऐसे झूठ गढ़े जो कि हमने उनके न्यूज चैनल्स पर भी देखे। अब जाहिर है ये तो मशहूर है फिल्म्स बनाने के लिए, तो इन्होंने डॉक्यूमेंट्री में भी वो झूठी कहानियों के एक अंबार लगाए हैं। बिल्कुल जनाब, तो भारत मार्का हक में शिकस्त की तल्ख हकीकत तस्लीम करने से इनकारी है। अब नाकाम मुहिम जोई में भारत को इबरतनाक शिकस्त तो हुई। भारत ने तारीख को मनपसंद रंगों से रंगने की कोशिश की। ISPR ने यह बताया कि तारीख तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स ने ड्रामा घड़ा। भारतीय तख्लीकारों ने नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर पर झूठी और ड्रामाई डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसमें भारत की सीनियर सियासी और फौजी क़यादत को शामिल किया गया। मज़ाक का खेज डॉक्यूमेंट्री ट्रेजेडी और कॉमेडी कहलाने के मुस्तहिक है। डॉक्यूमेंट्री में बॉलीवुड का रंग, जज्बाती बयानिए और हकायक बदलकर मनपसंद नतीजा घड़ा गया। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्री जो है ना, जो बुनियादी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, बुनियादी जो तजादात हैं, उससे भरपूर ये डॉक्यूमेंट्री है, और भारतीय अंदरूनी बयानिए को भी नाकाम उसकी की कोशिश नजर आ रही है। रिसेंटली अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने इसराइल को लेकर एक स्टेटमेंट दी थी। उसने कहा था दे नीड टू वेक अप एंड स्मेल द रियलिटी दैट दे आर इन। तो इंडिया के ऊपर भी वही बात इस वक्त जो है वो सादिक आती है कि दे नीड टू वेक अप एंड स्मेल कि इनके इर्द गिर्द क्या रियलिटी है, सिचुएशन क्या है, सच क्या है। ये इतना ज्यादा जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इसकी इस वक्त कोई हकीकत नहीं है। दुनिया में कोई भी, आपने इस डॉक्यूमेंट्री को भी देखा किस तरीके का रिस्पांस मिला है, दुनिया में कोई भी अब इनके आर्गुमेंट पे यकीन नहीं करेगा। इंडिया का एक पुराना टैक्टिक रहा है, जंग के अंदर ये मार खाते हैं, फिर 1-2 साल वेट करते हैं, वेट करने के बाद किताबें लिखेंगे, डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे, बॉलीवुड की मूवीज बनाएंगे और ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे कि शायद हम जंग जीते। लेकिन इस दफा मार्का हक अल्लाह के फजल से इतना मार्का हक में पाकिस्तान की अचीवमेंट्स जो हैं वो कोई जितना मर्जी ये प्रोपेगेंडा कर लें, ग्राउंड के ऊपर उन चीजों को कोई चेंज नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे अजित कुमार डोवल यहां पे बैठ के अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज की तारीफ कर रहे हैं। जितने भी लोग यहां पे बैठे, इंडियन आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयरफोर्स चीफ, अजित कुमार डोवल, इन तमाम के ऊपर इस वक्त शदीद क्रिटिसिज्म और प्रेशर है इनके फेलियर्स का जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर सो कॉल्ड में उठाए हैं। अजित कुमार डोवल जितनी मर्जी बात कर ले कि जी अटैक हुआ और पहलगाम हुआ, लेकिन एक फैक्ट है इंटरनेशनली एस्टैब्लिश कि वो जो एविडेंस लीप है, इन्होंने किसी स्टेज के ऊपर भी एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया और अटैक होने के चंद सेकंड और मिनटों के अंदर अंदर इन्होंने FIR जो है वो पब्लिश। एक बहुत बड़ा फेलियर है, उसको छुपाने के लिए उसकी बात यहाँ पे नहीं हुई। बात सारी ये करना शुरू हो गई जी पहलगाम हुआ और वो इनका टिपिकल प्रोपेगेंडा। इंडियन आर्मी चीफ आके बातें बहुत ज्यादा सिंदूर की करे, लेकिन इसकी अपनी स्टेटमेंट है कि हमारे इतने जहाज गिरे। ये ना पूछें कि कितने जहाज गिरे, ये पूछें कि क्यों गिरे। इंडिया के अपने जो एयर चीफ है उसके ऊपर इंतहाई क्रिटिसिज्म है कि जिस तरीके से उसने इंडिया की एयरफोर्स को तबाह कर दिया। 15 अगस्त को डिस्कवरी चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री आई जिसका नाम है डिक्लेसिफाई ऑपरेशन सिंदूर। जब से ये आई है पूरे डिफेंस सर्कल में इसकी ही बात हो रही। सच बोलो तो इसमें जो चीजें सामने आई हैं वो सच में आग खोलने वाली। सबसे बड़ी चीज जो इस डॉक्यूमेंट्री में पता चली वो ये थी कि उस वक्त के जो इंडियन DGMO थे, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, उन्होंने खुद बताया कि एक पॉइंट पर पाकिस्तान DGMO ने फोन पर क्या बोला था। उन्होंने कहा था सर अब आपने हम पर इतने बरमूस मिसाइल हिट किए हैं, अब तो आपको शांत हो जाना चाहिए।